अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कौम के मुश्तरका गुनाहों के बयान करने का दिन है। हमारी कौम के जो मुश्तरका गुनाह हैं वो मुख्तसर तौर पर चोरी है, ग़ीबत है, हसद है, लालच है, बत्ताखोरी है, डाका ज़नी है, बदअखलाकी है, करप्शन है, नाइंसाफ़ी है, बेगैरती है, जुल्म है, फ्रॉड है, मिलावट है, कम तोलना है, पेट्रोल को गंदा करना अपनी बचत के लिए और जुआ खेलना, बच्चों से मस्जिद में और मदरसों में मासूम बच्चों से ज़्यादती करना और मासूम बच्चियों से ज़्यादती करना, पीरों फ़कीरों का जाली तवीज़ गंडे अमलियात की मशहूरी करके गरीब और बेबस लोगों को लूटना, मजहबी त्यौहार में अशियाए ज़रूरियात का बेहद महंगा कर देना, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म कर देना, कुत्ते, चूहे, गधे, सूअर का गोश्त बकरे के नाम पर होटलों में खिलाना, ऊपर से नीचे तक करप्शन। हम बड़ों को कहते हैं, छोटे कब माफ़ करते हैं। सब्जी फरोश हो या फ्रूट फरोश, झूठ बोलकर अपने माल की तारीफ करके सादा लोगों को फंसाना और छोटी मोटी मुलाजम हो या कोई बड़ा ओहदेदार, ओहदों की तकसीम के वक़्त मेरिट का ख्याल बिल्कुल भी ना रखना, अपने मफाद की खातर ओहदे और मुलाजमतें देना, मस्जिदों से जूतियाँ चुराना और सबीलों पे लगे हुए गिलास चोरी करना। अक्सर गिलास संगलों से बंधे होते हैं। लोहे के ढक्कन गंदे नालों पर से उठाकर उनको ख़तरनाक गड्ढे बना देना, यहाँ हमारे ही बच्चे गिरकर तबाह होते हैं। मैयतों के साथ ज्यादती करना, दूध में पानी मिलाना, अवाम पानी मिलाती है, लीडर आकर पानी नहीं मिलाता। दूध में पानी हमारे अवाम मिलाते हैं। लीडर कुत्ते और गधे का गोश्त बनाकर हमें नहीं बेचते, ये अवाम बेचती है। और लीडर सब्जी फरोश की तरह अपने गंदे फ्रूट झूठ बोलकर नहीं बेचते। लीडर नई ट्यूबों में, अगर आप नई ट्यूब लेकर डलवा कर पंचर वाले के पास ले जाएं, हवा निकाल कर आप ज़रा इधर उधर हो जाएं, तो वापसी पर 2-3 पंचर तो आपके निकले होंगे। ये है हमारी आवाम का हाल। मस्जिदों में मासूम बच्चे के साथ ज़्यादतियाँ और सब्ज़ी फरोश स्क्रीन के टीके लगाकर या स्क्रीन का इस्तेमाल करके अपने फ्रूट को मीठा करके बेचना, भाई भाई का हक खा जाता है। भाई भाई मिलकर बहनों का हक खा जाते हैं। मौलवी मस्जिदों में एक दूसरे के खिलाफ तकारीर करके अवाम को भड़का कर खुद फ़ायदा उठाते हैं, अवाम को लड़ाते हैं, दुश्मनियाँ डलवाते हैं। 2 करोड़ की गाड़ी लेकर गंदा पेट्रोल डलवाएं तो वो 2 किलोमीटर के बाद झटके मारना शुरू हो जाएगी। ये सब अखलाकी खराबियाँ ये उन कफ़ार में थीं जिन पर खुदा के अज़ाब आए। इसलिए आज हम ये नतीजा निकालते हैं कि हमारी कौम ऊपर से नीचे तक करप्ट है और मुश्तरका गुनाहों में फंसी हुई है।
इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं आता। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए और इनको अच्छा लीडर दे, इनको सही रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे और इन पर रहम करे, वरना ये अपने करतूतों से ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का जो रहम है वो सज़ा देने में ढीला है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और अपने अंदर एक अच्छी तब्दीली पैदा करो। अस्सलामु अलैकुम।